भगोड़ा अमृतपाल, जिसे लगातार पंजाब पुलिस सुरक्षा बल ढूंढ रहे थे, पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है। हुआ था जब खालिस्तानियों ने सो कॉल्ड अटैक करने की कोशिश करी थी हमारे हाई कमीशन लंदन के ऊपर। तिरंगे को नीचे उतारा था इन लोगों ने और बड़ी बदतमीजियां करी थी और खुलेआम हमला करने की कोशिश करी थी और भद्दे भद्दे स्लोगन। अब इनकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। ये केस रजिस्टर हो गया था, ठीक है, और ये चीज अप्रैल 13 को एनआईए को हैंडओवर हो गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए क्या है दोस्तों? एनआईए इंडिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि एंटी टेररिज्म के ऑपरेशंस करती है और एंटी टेररिज्म में उसका एक्सपर्टीज है। एनआईए के ऑपरेशंस आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, आप कश्मीर में देखिए, ये पूरा 370-35 से हटने के बाद या इवन उससे पहले जमातुल इस्लामी और ये सब हिजबुल मुजाहिदीन की जो ये सो कॉल्ड इन्होंने जो दुकानें चला रखी थी ना टेररिज्म की, ये सब किसने बंद करवाई? वहां पे एनआईए ने ऐसे ताले लगाए हैं वहां पे कि सबके सब भाग खड़े हुए। वही एनआईए अब इन्वॉल्व हो गई है खालिस्तानियों की खटिया खड़ी करने में। तो अगर खालिस्तान या सिखों की मूवमेंट को किसी ने रिजेक्ट किया है तो वो तो अंग्रेज थे। उसके बाद उनके पास चॉइस थी कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। सो द सिख्स वर गिवन ओनली दिस चॉइस। सिख लीडरशिप ने उस जमाने में कहा कि हम इंडिया में रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारतीय सरकार का खालिस्तानी मूवमेंट और खालिस्तानी लीडरों के ऊपर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है, जहां पर खालिस्तान का सबसे बड़ा लीडर अमृतपाल सिंह आज भारत में अरेस्ट हुआ है और उसने अपने आप को पंजाब पुलिस को सरेंडर कर दिया। वहीं पर अब भारत ने जो भी खालिस्तानी मूवमेंट भारत के बाहर चला रहे हैं उसके ऊपर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा सरकार से बातचीत कर कर जो भी ऐसे मूवमेंट्स चला रहे उनके ऊपर एक्शन लेने को कहा। वहीं पर जो भी अब भारतीय पासपोर्ट पे इन देशों में जाकर खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो भी बाहर जाकर भारत के खिलाफ बातचीत करेगा और झूठा नैरेटिव चलाएगा उन सभी के पासपोर्ट्स रद्द किए जाएंगे और उनसे जो देश में ये सब मूवमेंट चला रहे हैं उनको भारत में डिपोर्ट करने का अनुरोध किया जाएगा। तो अब खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर इससे बड़ा हमला ना किसी सरकार ने किया है ना कोई कर सकता है, पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये निर्णय ले लिया है कि खालिस्तानी मूवमेंट और उनके लीडरों को जड़ से मिटाना है और इसलिए ताबड़तोड़ हमले इन खालिस्तानी मूवमेंट्स के लीडरों के ऊपर हो रहे। तो क्या ऐसे कर कर खालिस्तानी मूवमेंट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? देखकर तो लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। भगोड़ा अमृतपाल, जिसकी तलाश पिछले काफी अरसे से थी, काफी वक्त से थी, लगातार पंजाब पुलिस पंजाब के बाहर अलग अलग राज्यों में भी नेपाल सीमा तक को खाक छाना था, लेकिन अमृतपाल कहीं भी नहीं पकड़ा गया था। आखिरकार भगोड़े अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया है। वारिस पंजाब डे का मुखिया है अमृतपाल सिंह और उसने आखिरकार सरेंडर कर दिया। यह आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ जब अमृतपाल के सरेंडर की बात सामने रखी गई थी। इस बात की आशंका थी कि अमृतपाल होशियारपुर, अमृतसर, तमाम अलग अलग जगहों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब आखिरकार खबर है मोगा पुलिस के सामने अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया है। खालिस्तानियों के लिए इट्स अ बैड वीक, यू नो, फॉर दी सो कॉल्ड खालिस्तानीज। 17 लोग अरेस्ट हो गए कैलिफोर्निया में। 17 people, including 2 wanted for murders in India, were arrested in Northern California for their involvement in a 2 warring criminal syndicate responsible for multiple shootings, including mass shooting at a Sikh temple and a sword attack at a parade in 2018. अच्छा जी, इन लोगों ने क्या करा? खालिस्तानी ऐसे हैं ये, इनको इतनी शर्म नहीं आई, इन्होंने गुरुद्वारा साहब के अंदर अटैक कर दिया। गुरुद्वारा साहब के अंदर इन्होंने गोली चला दी। ये स्टैंडर्ड खालिस्तानी होगा, ठीक है ना। अब इनको कैलिफोर्निया में 17 को वहां पे अरेस्ट कर लिया है और इसमें से 2 हैं खालिस्तानी हु आर वांटेड फॉर मर्डर्स इन इंडिया। अब इंडिया इनका डिपोर्टेशन मांगेगी क्योंकि मर्डर तो इन्होंने इंडिया में करा है, ठीक है।
तो काफी सारे खालिस्तानी अब इनकी घर वापसी होने वाली है। दे आर गोइंग टू कम बैक। कुछ यूके से वापस आएंगे, कुछ यूएस से वापस आएंगे, हो सकता है कुछ कनाडा से वापस आए, टोरंटो से वापस आए, है जी, कुछ ऑस्ट्रेलिया से वापस, हर जगह से ये खालिस्तानी अब वापस लाए जाएंगे। धीरे 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 समय लगेगा, और मैं चाहता हूं कि कुछ समय लगे, इनको फौरन मत लेकर आइए। हर दिन हर रात खालिस्तानियों का गला सूखना चाहिए कि यार ये यूके की पुलिस कल पकड़ेगी, आज पकड़ेगी, परसों पकड़ेगी या 2 हफ्ते बाद पकड़ेगी। ये मन में डाउट रहना चाहिए। बेटा तुम लोग बहुत उछल लिया, अब रुको। अब इंडियन गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है, अब एक एक करके तुमसे हिसाब लिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, इंडिया के अंदर जो सरदार हैं वो अपने प्रोविंस के बाहर भी उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है जी। ट्रकिंग ये जो है ट्रांसपोर्ट पे उनका बहुत रोल है। और जहां पे भी मैंने देखा है उनके वेल टू डू सरदारों की बिजनेसेस भी हैं, सारा कुछ है। तो ये कुछ फ्रिंज ग्रुप हैं जो खालिस्तान के बैकिंग में आए हैं। हाउ विल दे ब्रेक आउट ऑफ पाकिस्तान इंडिया? और जो खालिस्तान का इन्होंने मैप बनाया है वो वाघा पे खत्म हो जाता है। ये इससे ज्यादा बेहूदगी और क्या हो सकती है कि सरदारों के जो वो लाहौर गुरु अर्जन जी का और गुरु नानक शेखुपुरा में है, और उनके गुजरांवाला में रंजीत सिंह, वो सारे तो पाकिस्तान में है। तो ये कैसा खालिस्तान होगा जिनके बॉर्डर, वाघा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ जो बना था उसी के ऊपर ये बनेगा, और पूरे हिंदुस्तान को तोड़ के खालिस्तान बनेगा। ये असल में दुनिया में मुझे लगता है कि जब से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ है और वाकई आइडियोलॉजीज की जंग या कंपटीशन खत्म होने के बाद लोगों को समझ नहीं आती कि अब किस मामले को लेके आगे बढ़े। तो खालिस्तान मूवमेंट उसी किस्म का एक फतूर मुझे लगता है, ज़हनी फतूर है। इसमें कामयाब होने के चांसेस, जैसे मैंने कहा, नॉट 1 in a million, मुझे नजर नहीं आते। लेकिन सर फिर ये इतने बड़े लार्ज स्केल पे जिस तरीके से ये लोग अपनी मूवमेंट चलाते हैं यूरोप के अंदर और ये बाकी कंट्रीज के अंदर, ये और पहले फिर भी चल चुके हैं, ये बड़ी पुरानी मूवमेंट्स है। यस, कुछ देर के बाद ये ठंडे हो जाते हैं, फिर दोबारा रिवाइव हो जाता है, और ये चलता रहता है सिलसिला। इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन बैकिंग करते हैं, गॉड नोज। सो व्हाट टू से भाई, इस किस्म की मूवमेंट चलती रहती हैं। देखे, मुझे कोई पूछे खालिस्तान वालियों तो मैं कहूँगा देखो बात सुनो, जब पार्टीशन हो रही थी तो खालिस्तान की डिमांड की थी, सिखों ने की थी, मुझे पता है। मेरी गैरिजन से वो पंजाब पार्टीशन वाली किताब में भी और जिन्ना वाली किताब में दोबारा मैंने मेंशन किया है जी। लेकिन किसने उसको, उनकी इस डिमांड को नहीं माना? अंग्रेजों ने नहीं ना माना। उन्होंने 2 मुल्क बनाने थे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो अगर खालिस्तान या सिखों की मूवमेंट को किसी ने रिजेक्ट किया है तो वो तो अंग्रेज थे। उसके बाद उनके पास चॉइस थी कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। सो द सिख्स वर गिवन ओनली दिस चॉइस। सिख लीडरशिप ने उस जमाने में कहा कि हम इंडिया में रहेंगे